अस्सलाम वालेकुम, सिटी न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं आपका होस्ट तौकीर अकरम। और आज जो मैं आपके लिए ख़बर लेकर आया हूं, यकीनन वो आपके चेहरों को जो है वो चार चांद की तरह खिला देगी जिस तरह मेरा खिला हुआ है। क्योंकि मैं अंदरून लाहौर में मौजूद हूं और अंदरून लाहौर की कहानियां तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एक ऐसा फेस्टिवल है जो अंदरून लाहौर से जुड़ा हुआ है और जिसके ऊपर हुकूमत काम कर रही है। और वो क्या काम कर रही है वो भी अंदरून लाहौर से जुड़ी हुई है, और वो है महफूज बसंत, जिसकी इजाज़त भी एक तरह से मिली हुई है और उसके ऊपर तैयारियां की जा रही हैं इंतज़ामिया की जानिब से कि उसको महफूज किस तरह से बनाया जाएगा। उसके लिए हिकमत अमली तैयार की जा रही है और ये वो अंदरून है जहाँ के लोगों से आपको मिलवाएंगे। और बसंत जैसा फेस्टिवल जो कि बहुत ही मज़ेदार होता था और लाहौर की पहचान भी खिलाता था, और उससे यहाँ के लोगों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर अंदरून के अंदर जो बसंत होती थी अगर वो दोबारा होती है, उसकी इजाज़त मिलती है, तो फिर यहाँ पर लोग किस तरह से तैयारी करेंगे और इसको महफूज बनाने के लिए लोग किस तरह के मशवरे देंगे। आइए उनसे जानते हैं। ये अंदरून लाहौर की बैठक, और यहाँ पर दिन हो या रात हो इसी तरह से रश लगा रहता है और लोग जो हैं वो बैठे गपशप लगाते हैं। तो हम भी इनसे गपशप लगाते हैं, पूछते हैं बसंत के बारे में क्या ख्याल है आपका। मेरा ख्याल है ये बसंत होनी चाहिए, शुगल होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए इसके लिए बाइक को या किसी को बंद करने के लिए इसको महफूज किसी तरीके से किया जा सकता है। किस तरह महफूज ये है कि 2 दिन के लिए ये बाइकें बंद कर दे गवर्नमेंट, अच्छी बात है, आवाम जो है खुशहाल हो जाएगी इसके लिए। वाह जी वाह, खुशहाल हो जाएगी। अभी भी ये कितने खुशहाल नजर आ रहे हैं। या 2 दिन के लिए बाइकें बंद कर दे और या जो है वो जो कैरियर लगते हैं वो लगवा दें, क्योंकि बाइकों का ही मसला है ना, और तो कोई मसला नहीं है। एक अच्छा फेस्टिवल है, एक अच्छी चीज़ है, लोगों के जो परेशान लोग हैं उनकी ज़िंदगी में जो है दोबारा खुशहाली का एक चांस है। ये भी बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं जो अंदरून भाटी के अंदर कितने साल तो आप बसंत तुसी वेखते आए हो पहले। बसंत जी बड़ी मनाते रहे हैं, बड़ा शौक करते रहे, मिंटो पार्क के विच मतलब पतंगा उड़ाते रहे हैं। ये अच्छा एक त्यौहार है वे, तो अच्छी भी नहीं की तो अच्छी भी है, लेकिन हुकूमत को चाहिए ना कि ये किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। तुसी दसो किस तरह होना चाहिए। इस तरह कंट्रोल होना चाहिए कि जिहड़ियां मोटरसाइकिल हैगियां ने ये 1-2 दिनों वास्ते बंद कर देन। जदों दे बंद कीते ने कारोबार बंद होया, ना कागज़ विकदा है, ना बांस विकदा है, ना कोई पतंग विकदी है, ना डोर विकदी, ना धागा विकदा है। तो बसंत जिहड़ी है ना एक ऐसी चीज़ है कि बंदा खुशहाल जिहा हो जाता वे। ये होती है ना एक्साइटमेंट अंदरून की। बसंत क्या कहते हैं, किस तरह से बसंत को महफूज बनाया जाता है। बसंत को महफूज करना चाहिए कि मोटरसाइकिलें बंद कर दें, अगर बंद नहीं कर सकते तो उनके आगे कैरियर लगा दें। दूसरी बात ये है जिनके प्यारे ये डोरों के साथ गले काटे गए वो तो नहीं चाहेंगे कि बसंत होनी चाहिए, वैसे होनी चाहिए, सेफ्टी के साथ होनी चाहिए। छोटे बच्चों को भी अपने घरों में रहना चाहिए, पूरी एहतियात होना चाहिए। सेफ्टी मैयर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि हुकूमत सबसे पहले तो हमारी जो नई हुकूमत है ये बहुत अच्छी है, तो जिसकी वजह से ये सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को घरों से नहीं निकलना चाहिए उस दिन। अगर ये बसंत हो तो अब बोल तो ये ठीक नहीं है ये चीज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इस दुनिया से चले गए हैं इस बसंत की वजह से। लेकिन करें तो सेफ्टी ज़्यादा बेटर है, इसको रॉड लगाना चाहिए बाइकों के ऊपर और हेलमेट यूज़ करना चाहिए, या 2 दिन के लिए बाइक बंद कर देनी चाहिए। ठीक है जी, ज़्यादातर सजेशन हमें ये आ रही हैं कि बाइक्स बंद कर दी जाए, बाइक्स के आगे जो रोड होते हैं वो लगा दिए हैं। चले आए थोड़ा अंदरून विज़िट करते हैं और वहाँ के जो लोग हैं उनसे पूछते हैं कि उनका क्या ख्याल है। बसंत किसी दौर से बहुत अच्छी है, ਜਿਹੜੇ कैमिकल हाले ये काम नहीं होना चाहिए कि किसी नुकसान नहीं होना चाहिए। सर बसंत मनाएगी, लाइटां बैम मोटरसाइकिल 2 दिन बंद करेगी, छुट्टियां होएगी, एन ढोल छोल बजणगे तो हर घर की खुशी आएगी, फिर मज़ा आएगा। पाकिस्तान मज़ा आएगा तो मज़ा आएगा ना। यह गौरमेंट को चाहिए हम खुशियाँ लैके आवे। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से जो अनाउंसमेंट की गई है यकीनन उस पर खुशी की लहर तो दौड़ी है। वहीं पर अंदरून के अंदर किस तरह से बसंत के हवाले से बात की जा रही है, आखिर बसंत के अंदर किस तरह से उसको महफूज बनाया जा सकता है। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं यकीनन वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। उस्ताद अमजद परवेज़ बादशाह जो कि अंदरून के अंदर कई सालों के से जो है वो बसंत किस तरह से मनाते रहे। गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें 4 गोल्ड की पतंगों का इनाम भी मिला गया, जबकि ये जो मेरे पास एल्बम मौजूद है इस एल्बम के अंदर पूरी एक तकरीबन 25 से 30 साल की तारीख जो है वो इसमें छुपी हुई है। और अगर आप देखें
तो इस एल्बम के अंदर तमाम तर हमारे जो साबिक वज़रा हैं, जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर आला है और ऐसी बहुत सारी शख्सियात जो यहाँ पर आकर बसंत मनाती रही हैं और किस किस तरह से बसंत को जो है वो सेलिब्रेट किया गया है। इस एल्बम को देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे बसंत का एक जोश और जज्बा और एक जश्न जो होता है वो दोबारा से उजागर हो गया। हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद अमजद परवेज़ बादशाह साहब। बादशाह साहब बताइएगा, बसंत का ऐलान दोबारा करने जा रही है और उसके लिए हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं, आपका तजर्बा क्या कहता है कि किस तरह से बसंत को अंदरून में महफूज बनाया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंदरून में तो भाई शुरू से महफूज है, ये बैरून में आके मसला बना है। उसका हल यही है कि आप ना मोटरसाइकिल को राड लगवा दें। सबसे पहले मोटरसाइकिल को आप राड लगाएं, दूसरा मोटी डोर ख़त्म कर दें, इंशाअल्लाह बसंत महफूज है। तीसरी कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह के हुक्म से आप मोटरसाइकिल को राड लगाएं, मोटी डोर ख़त्म कर दें, कोई गला नहीं कटेगा, कोई कुछ नहीं होगा, अल्लाह के हुक्म ना महफूज है। और मैं ये भी आप लोगों को बता दूं, आपने हमारा कल्चर गुम करके बहुत गलत किया। आजकल 1.5 साल का बच्चा मोबाइल चला रहा है यार, तो माशाल्लाह हमारी उम्र 10, 12, 15 साल, तो हम छत पे हम सुबह पढ़ने गए हैं, दोपहर को मदरसे गए हैं, शाम को 2 घंटे हमने अपनी छत पे एंजॉय किया है। अच्छा बादशाह साहब, आपने तो महफूज करने का तरीका तो बड़ा अच्छा बता दिया। अब थोड़ा उस वक्त की याद को ताज़ा करें कि वो क्या वक्त होता था, बसंत के जज्बात क्या होते थे, ज़रा उस माहौल में जाके ज़रा थोड़ी हंसी खुशी से ज़रा बताएं कैसा जज्बा होता था आपको? हम तो यार दीवाने थे, सारी रात तो हम सोते नहीं थे, सारी रात हमने पतंगों को गुड्डों को तनावे डाल रहे हैं, अभी सुबह मेहमान आने हैं, तो सारा दिन हम तो जो मीम साहब आते थे उनको उड़ा के देते थे। हम बसंती नहीं, हम 12 महीने का शौक करने वाले। कहाँ से मेहमान आते थे आपके पास? हमारे यूके के एम्बेसडर आते तो सारे इस्लामाबाद बैठे हुए हैं, तो चौधरी एतजाज़ हसन साहब ने तकरीबन हमारी छत कूचा खड़क सिंह हवेली है हमारे पास, वहाँ पर 20 साल उन्होंने हमारी छत पे बसंत की है। कूचा खड़क सिंह हवेली जो कि अंदरून की सबसे ज़्यादा जाने वाली हवेली है, वेल नोन हवेली जिसे कहा जाता है, और वहाँ पर ना सिर्फ हमारे पाकिस्तान के वज़रा वगैरह आते थे बल्कि एम्बेसडर्स वगैरह दूसरे मुल्कों के वो भी यहाँ पर आते थे। और ये देखें, ये भी आप देख सकते हैं कि मलेशियंस वगैरह और नेपालियन हर मुल्क से जो है वो यहाँ पर एम्बेसडर आते थे। और इस हिस्ट्री को देखकर यकीन करें ऐसे लगता है जैसे जो बसंत का एक जज्बा था जो कि मद्धम होने लगा था, उसके बाद हुकूमत पंजाब की जानिब से एक दोबारा से जो ग्रीन सिग्नल दिया है, उसकी वजह से जो अंदरून लाहौर है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रहा है। चलें आए कुछ और लोगों से भी बात करेंगे और उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं। मैं उस्ताद अमजद परवेज़ बादशाह हर जगह ते मौजूद हाँ, गूगल ते, फेसबुक ते, व्हाट्सएप ते। मैं गवर्नमेंट को कहना चाह रहे हैं कि वो बसंत खोलन, कम से कम पहली बसंत पे 10 अरब डॉलर का रेवन्यू आएगा पहली बसंत पे। और अगर आप इसको इसी तरह गवर्नमेंट साथ रही तो अल्लाह के हुक्म ना 2-4 साल असी 50 अरब डॉलर का काम करांगे, रेवन्यू आएगा। अमजद परवेज़ बादशाह साहब ने बहुत बड़ी जो है वो बात कर दी है कि एक बसंत के ऊपर 10 से 15 अरब का जो है वो रेवेन्यू आएगा। और ये यकीनन एक पॉजिटिव चीज़ है हुकूमत के लिए जो कि बताई गई है उस शख्स की जानिब से जो बसंत में अंदरून में अपना एक पहचान, अपनी एक नाम रखते हैं। अंदरून वालों ने तो भरपूर अंदाज में बसंत का वेलकम किया है और साथ साथ एहतियाती तदाबीर भी बताई हैं। अब देखना यह है कि हुकूमत कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करती है। आप भी कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं कि कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए और बसंत को किस तरह से वेलकम करना चाहिए। अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।